नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। हाथरस हादसे पर राहुल गांधी ने लिखी मुख्यमंत्री योगी को चिट्ठी। मुआवजे की राशि बढ़ाने समेत सीएम के सामने रखी कई मांगे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज जाएंगे मणिपुर। कुकी मैतेई विवाद के हिंसा पीड़ितों और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से करेंगे मुलाकात। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की कैबिनेट का होगा विस्तार। 2 चेहरों को मिल सकती है जगह। सभी मंत्री फिर लेंगे शपथ। मध्य प्रदेश में मोहन यादव मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। रामनिवास रावत ने ली मंत्री पद की शपथ। राहुल गांधी पर पीयूष गोयल का निशाना। कहा, बालक बुद्धि वाले विपक्ष के नेता को समझ नहीं आ रहा, उन्हें जनता ने नकार दिया। कुलगांव में अलमारी में बंकर बनाकर छिपे थे 4 देशद्रोही। वीडियो आया सामने। हाथरस मामले में बाबा के वकील एपी सिंह ने किया हैरान करने वाला दावा। लोगों ने जहरीले स्प्रे से भरे डिब्बे खोले। नीट यूजी से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सरकार ने किया परीक्षा रद्द कराने का विरोध। मुंबई में बारिश बनी जी का जंजाल। निचले इलाकों से लेकर स्टेशनों पर भारी जल जमाव। रेलवे ने रद्द की ट्रेनें। यूपी बिहार में 4 दिन होगी झमाझम बारिश। दिल्ली में भी मौसम हुआ सुहावना। इजराइल के खुफिया सिस्टम पर सबसे बड़ा हमला। हिजबुल्लाह ने कर दी ड्रोन से बमों की बरसात। नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा अमेरिका। यूक्रेन के लिए समर्थन जुटाने पर होगी चर्चा। कई बड़े ऐलान कर सकते हैं बाइडेन। मोदी के आने से पश्चिमी देशों को लग रही मिर्ची। पीएम की रूस यात्रा पर क्रेमलिन का आया बयान। पाकिस्तान में गरीब पिता ने 15 दिन की बेटी को जिंदा दफनाया। इलाज के लिए नहीं थे पैसे। जापान में भूकंप से फिर हिली धरती। रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई तीव्रता। भारत और ब्रिटेन एफटीए के अगले दौर पर इसी महीने करेंगे बातचीत। चुनाव के कारण रुक गई थी वार्ता। फार्मा उद्योग को मिले कॉर्पोरेट कर में छूट। होटलों को भी मिले इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा। उद्योग जगत की मांग। एफएनओ ट्रेडिंग होगी मुश्किल। 7 प्रस्तावों पर हो रहा विचार। सख्त फैसले ले सकता है सेबी। आयुष्मान कार्ड धारकों को मिलेगी बड़ी सुविधा। दोगुनी हो सकती है मुफ्त इलाज की सीमा। अयोध्या में आज से शुरू होगी किसान रजिस्ट्री। पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त के लिए सरकार ने की नई व्यवस्था। हम से मैं पर आते ही अभिमान शुरू हो जाता है और मैं से हम पर आते ही परिणाम शुरू हो जाता है। मुंबई में बीएमडब्ल्यू केस का मुख्य आरोपी मिहिर शाह अभी भी फरार है। इस बीच मिहिर शाह को लेकर कई जानकारियां सामने आई है। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली जानकारी तो मिहिर के एजुकेशनल बैकग्राउंड को लेकर है। जानकारी के मुताबिक मिहिर शाह ने मात्र 10वीं तक की पढ़ाई की है। इसके बाद उसने पढ़ाई से बिल्कुल तौबा ही कर लिया। बताया जाता है कि पढ़ाई छोड़ने के बाद से ही मिहिर अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाने लग गया। गौरतलब है कि मुंबई के वर्ली इलाके में रविवार सुबह बेकाबू बीएमडब्ल्यू कार ने एक 2 पहिया वाहन को उड़ा दिया। हादसे में बाइक पर सवार एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शिवसेना नेता सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि जिस बीएमडब्ल्यू कार से हादसा हुआ है उसे मिहिर ही चला रहा था। एक तरफ मिहिर शाह की तलाश के लिए पुलिस टीमें लगी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ उसके बारे में चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 24 साल के मिहिर ने मात्र हाई स्कूल तक की पढ़ाई की है। इसके बाद उसने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। पढ़ाई छोड़ने के बाद वह अपने पिता एकनाथ शिंदे गुट के नेता राजेश शाह के कारोबार में हाथ बटाने लगा। राजेश शाह का कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का बिजनेस है। हादसे में मारी गई महिला की पहचान कावेरी नौका के रूप में हुई है। वर्ली थाना के एक अधिकारी ने बताया कि महिला की पहचान 45 वर्षीय कावेरी नकवा के तौर पर हुई है। वह सुबह करीब 5:30 बजे एनी बेसेंट रोड पर अपने पति प्रदीप नकवा के साथ दुपहिया वाहन से जा रही थी। तभी बीएमडब्ल्यू कार के चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। अधिकारी ने बताया कि कावेरी सड़क पर गिर गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को घटना के बारे में सूचित किया। कावेरी को सरकारी नायर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कावेरी और उनके पति मछुआरा समुदाय से आते हैं और वे कोलाखा में
ससुन डॉग से अपने घर जा रहे थे। उधर मिहिर शाह की तलाश के लिए पुलिस की 6 टीमें लगी हुई हैं। वर्ली पुलिस ने बताया कि मिहिर शाह और राजर्षि बिदावर कथित तौर पर BMW कार में मौजूद थे। राजेश शाह और राजर्षि बिदावर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हमसे मैं पर आते ही अभिमान शुरू हो जाता है और मैं से हम पर आते ही परिणाम शुरू हो जाता है। हरियाणा में 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। राज्य में कांग्रेस का जोश हाई दिखाई दे रहा है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से 5 सीटें छीन ली थी। वोट शेयर के मामले में भी इंडिया गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ा था। हार के डर से ही बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया था। लेकिन बीजेपी की कोई भी रणनीति काम करती दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अब बीजेपी ने अपने सहयोगी संगठनों के सहारे बड़ा दांव खेलने की तैयारी शुरू कर दी है। नूह में हिंदू संगठनों ने एक बार फिर ब्रजमंडल जलाभिषेक शोभा यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। सावन के पहले सोमवार यानी 22 जुलाई से ये यात्रा शुरू होगी। इस यात्रा की चर्चा इसलिए है क्योंकि पिछले साल इसी यात्रा के दौरान सांप्रदायिक टकराव हुआ था, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी। प्रदेश का बड़ा हिस्सा अशांत हो गया था। मेवात, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम में केंद्रीय बल तैनात करने पड़े थे। दावा किया जा रहा है कि इस बार यात्रा की अनुमति भी नहीं ली गई और यात्रा निकालने की तैयारी कर ली गई है। साफ है, अगर इस यात्रा में भी किसी तरह का सांप्रदायिक टकराव होता है तो बीजेपी चुनावों में धार्मिक ध्रुवीकरण करा सकती है, जिसकी चिंता राज्य की दूसरी पार्टियों को दिखाई दे रही है और वो ब्रजमंडल यात्रा पर रोक लगाने की मांग कर रही है। 10 जुलाई को 7 राज्यों की कुल 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें इंडिया बनाम एनडीए का मुकाबला देखने को मिल सकता है। जिन विधानसभा बिहार की रुपौली, पश्चिम बंगाल की रायगंज, राणाघाट, दक्षिण बागदाह और मानिकतला सीटें हैं। तमिलनाडु की विक्रमंडी, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, उत्तराखंड की बद्रीनाथ व मंगलौर और पंजाब की जालंधर पश्चिम सीट है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही मानिकतला अब टीएमसी का गढ़ बन चुकी है। रायगंज सीट पर 2021 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। हालांकि विधायक कृष्णा कल्याणी बाद में टीएमसी में शामिल हो गयी। उन्हें रायगंज से लोकसभा का टिकट मिल गया, मगर वह भाजपा उम्मीदवार कार्तिक पॉल से चुनाव हार गए। बागदाह की बात करें तो 2021 में उत्तर 24 परगना की यह सीट बीजेपी ने जीती। हालांकि जीतने वाले उम्मीदवार विश्वजीत दास टीएमसी में लौट आए। दास को लोकसभा चुनाव में टीएमसी से टिकट मिला, मगर वह बोनगांव निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शांतनु ठाकुर से हार गए। राणाघाट दक्षिण विधानसभा सीट भी खाली है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी विधायक मुकुट मणि अधिकारी टीएमसी में शामिल हो गए। अब भाजपा के मनोज कुमार विश्वास के खिलाफ टीएमसी कैंडिडेट के रूप में फिर से सीट से चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में जालंधर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। कांग्रेस हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ की देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर में विधानसभा उपचुनाव होना है। हमसे मैं पर आते ही अभिमान शुरू हो जाता है और मैं से हम पर आते ही परिणाम शुरू हो जाता है। सोमवार को दिल्ली के हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री ने याचिका दाखिल कर मांग की थी कि उन्हें अपने वकीलों से मिलने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। दरअसल केजरीवाल को नियमानुसार हफ्ते में 2 बार वकीलों से मुलाकात करने की इजाजत है, लेकिन उनकी मांग है कि फिलहाल उनके खिलाफ 35 मुकदमे दर्ज हैं, जिसके लिए वकीलों से बात करने के लिए उन्हें अतिरिक्त मीटिंग की इजाजत दी जाए। केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए और अपना पक्ष रखा। सुनवाई के बाद कोर्ट की बेंच ने तिहाड़ जेल प्रशासन और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने दोनों को 5 दिन का वक्त दिया है। मामले में अगली सुनवाई 15 बता दें कि केजरीवाल ने पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था और अब कोर्ट ने जेल प्रशासन और ईडी को नोटिस जारी कर दिया है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कोर्ट केजरीवाल की मांग को स्वीकार कर सकती है। इससे पहले भी घर के खाने से लेकर भगवत गीता पढ़ने तक उनकी कई मांगों को स्वीकार किया जा चुका है। बहरहाल अब कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, ये देखने वाली बात होगी। बता दें कि सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई को भी नोटिस जारी किया है।
हाथरस में हुए हादसे की जांच कर रही पुलिस टीम ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि स्वयंभू संत भोले बाबा के कुछ राजनीतिक दलों से गहरे संबंध हैं जो उनके सत्संग के कार्यक्रमों की फंडिंग किया करते हैं। बाबा का मुख्य सेवादार और इस मामले का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर कार्यक्रमों के आयोजन के साथ फंड मैनेजर का काम करता है। उसके जरिए बाबा के सत्संग के नाम पर लोगों से पैसे इकट्ठे किए जाते थे। पुलिस ने दावा किया कि देव प्रकाश मधुकर 2 जुलाई को सत्संग का मुख्य आयोजक था। उसने धन जुटाने का काम किया। ये सत्संग किसी राजनीतिक दल द्वारा वित्त पोषित था। मधुकर ने अपनी गिरफ्तारी से पहले कुछ राजनीतिक दलों से संपर्क किया। पुलिस ने कहा भोले बाबा के राजनीतिक संबंधों और धन के स्रोत की जांच की जाएगी। अगर कोई राजनीतिक पार्टी गतिविधियों में शामिल पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। हाथरस के पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल ने कहा देव प्रकाश मधुकर 2 जुलाई को फुलराई गांव में सत्संग कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था। इस कार्यक्रम की अनुमति भी उसी ने ली। उसकी 2 भूमिकाएं सामने आई हैं। पहला कार्यक्रम का मुख्य आयोजक और दूसरा फंड मैनेजर यानी धन जुटाने वाला। मधुकर सिकंदराराव थाने में दर्ज एफआईआर में नामित एकमात्र आरोपी है। जांच से पता चला है कुछ राजनीतिक दलों ने कुछ समय पहले उससे कांटेक्ट किया था। उन्होंने बताया कि इस केस की विस्तृत जांच की जा रही है। ये भी जांच की जा रही है कि ऐसे कार्यक्रमों को किसी राजनीतिक दल द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है या नहीं। अब तक की जांच से ऐसा प्रतीत होता है कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक और निजी हितों के लिए उनसे जुड़ा है। देव प्रकाश मधुकर से संबंधित सभी बैंक खातों, चल अचल संपत्तियों, मनी ट्रेल की जांच की जा रही है, जिसमें जरूरत के मुताबिक अन्य एजेंसियों से भी मदद ली जाएगी। एसपी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर ने बताया कि वो साल 2010 से एटा जिले में मनरेगा में जूनियर इंजीनियर के पद पर संविदा पर काम कर रहा है। वो कई सालों से भोले बाबा के संगठन से जुड़ा है और उनके कार्यक्रम आयोजित करवाता है। आरोपी और उसके निर्देशन में काम करने वाले सेवादार सत्संग के पंडाल के आसपास बैरिकेडिंग, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग और अन्य सुविधाओं के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होते थे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।